हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का दूसरा पार्ट, जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हल करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन 1 और 2 का वीडियो बना चुका हूँ, उसको अपलोड कर दिया गया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करो। तो देखो, दो संख्याएं हैं, उनका अंतर 26 है। तो अपन मान लेते हैं इन दो संख्याओं में एक तो क्या है, x है, एक क्या है, y है। दो संख्या हो गई। फिर क्या बोला इसने, दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब माइनस, तो ये हो गया माइनस माइनस कितना है 26, तो x माइनस वाई एक हो गया 26। समीकरण एक तो ये हो जाएगा। फिर और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो अपन मान लेते हैं एक संख्या x है, दूसरी y, ठीक है, पहली ये है, दूसरी ये है। अब एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी की कितनी है, 3 गुनी है, तो मतलब दोनों बराबर हैं। लेकिन अभी बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें दे रखा है कि 3 गुनी है पहली संख्या दूसरी की, मतलब इसकी 3 गुनी, तो गुनी मतलब गुणा, गुणा 3, तो x बराबर हो जाएगा 3y। ये समीकरण 2 है। इस प्रकार से समीकरण 1 ये है, 2 ये है। समझ में आ गया। यहाँ दे रखा है दोनों का अंतर 26 है, यहाँ पे पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो x बराबर 3y। ठीक है, यहाँ पे देखो कंडीशन ध्यान रखना, x पहली संख्या वो बड़ी है, ये छोटी है, तभी मान प्लस में आएगा। ठीक है, तो x ग्रेटर देन y, ये भी आप ध्यान रखना। अब यहाँ से x का मान 3y अपन यहाँ पे रखेंगे और y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अपन इसमें यहाँ पे लिखेंगे कि माना, ठीक है, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो यहाँ x माइनस वाई बराबर 26। पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, दोनों का अंतर मतलब माइनस कितना है 26। ये समीकरण 1। अब और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये एक संख्या, ये दूसरी संख्या और पहली संख्या इसकी 3 गुनी है, ये बन गई समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ से अपन x का मान 1 में रखेंगे और सरल करेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान 3y है, यहाँ रखेंगे x की जगह, x की जगह 3y, फिर माइनस का y बराबर 26। 3y माइनस 1y कितना बचेगा, 2y बराबर 26। 2 यहाँ गुणा में है, 26 के बट्टा में जाएगा, 26 में अपन 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 13 बार। y का मान कितना आ गया, 13। अब इस y के मान को अपन कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है x बराबर 3y, 3y की जगह 13, तो 13 को 3 से गुणा करेंगे, 13 3 39, x का मान आ गया 39। अतः पहली संख्या 39 है, दूसरी संख्या 13 है। इस प्रकार से अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करो। हम जानते हैं कि संपूरक कोणों में दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं भाई, एक कोण अगर x है, दूसरा y है, तो दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। संपूरक कोण का नियम यही है। ठीक है, एक समीकरण तो ये आ जाएगी, पहला कोण दूसरा कोण दोनों का योग 180, 180 का मतलब संपूरक। फिर क्या है, बड़े कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये बड़ा कोण है, ये छोटा कोण है, लेकिन बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो 18 डिग्री इसमें प्लस कर देंगे। अगर यहाँ होता है भी कम है, तो यहाँ पे माइनस कर देते, तो समीकरण 2 ये आ जाएगी। अब यहाँ से x का मान अपन समीकरण 1 में यहाँ रखेंगे, x की जगह y का मान ज्ञात करेंगे। फिर जो y का मान आएगा उसको अपन 2 में रखेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, माना कि बड़ा कोण तो x डिग्री है, छोटा कोण y डिग्री है। प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री।
मतलब बड़ा कोण छोटा कोण दोनों को जोड़ के कितना हो गया 180। यही तो होता है संपूरक कोणों में, क्या होता है दोनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। समीकरण 1 होगी। अब सेकंड कंडीशन क्या है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण है x, छोटा कोण है y, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो ये समीकरण 2 बन गई। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान अपन समीकरण 1 में रखेंगे। x की जगह y प्लस 18, फिर प्लस y बराबर 180। तो 18 प्लस y और y 2y बराबर 180। अब देखो 2y अपन यहीं रखेंगे, 18 उधर भेज देंगे, प्लस का है 18 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 2y 180 माइनस 18 तो ये बच जाएगा 162, और 2 गुणा में है, ये जाएगा इधर बट्टा में, तो कितना हो जाएगा 2 का भाग देंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, 81 डिग्री। y का मान 81 डिग्री। अब ये y का मान अपन समीकरण 2 में रखेंगे इस y की जगह, और 81 को यहाँ रखेंगे। तो 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो अब देखिए x बराबर क्या समीकरण है, y प्लस 18, लेकिन यहाँ y का मान क्या है 81, यहाँ रखेंगे 81 प्लस यहाँ 18 डिग्री है, जोड़ेंगे 8 और 1 9, 8 और 1 9, कितना आ गया x का मान 99 डिग्री। तो बड़ा कोण कौन सा है, बड़ा कोण 99 है, छोटा कोण 81 है, तो यहाँ लिख देंगे अपन। अतः बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री, छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने कितने 3 तो बल्ले 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। देखो यहाँ पे 7 बल्ले और 6 गेंद, इन दोनों को जोड़ के कितना मूल्य हुआ 3800 रुपये। तो हमें एक बल्ले का मूल्य निकालना है और एक ही गेंद का मूल्य निकालना है। अपन मान लेंगे क्या, एक गेंद का मूल्य x है, ठीक है, और एक इसका एक बल्ले का मूल्य x है, गेंद का मूल्य मान लेंगे अपन y है, ठीक है। तो एक बल्ले का मूल्य x है, तो 7 बल्लों का हो जाएगा 7x। फिर एक गेंद का मूल्य y है, तो 6 गेंद का 6y। अब 7 बल्लों का मूल्य 6 गेंदों का मूल्य, इन दोनों का मूल्य कुल मूल्य कितना हो जाएगा, कुल मूल्य है 3800 रुपये। समीकरण 1 ये बन जाएगी। 7 बल्ले हैं और 6 गेंद है, दोनों का मूल्य मिलाकर 3800 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे समीकरण क्या है, उसने 3 बल्ले, देखो ये बल्ले कितने हैं 3 बल्ले और 5 गेंदे, तो 3 बल्ले और 5 गेंदे, मतलब एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, 3 का 3x। एक गेंद का मूल्य y रुपये है, तो 5 का 5y रुपये। कुल मूल्य कितना है, कुल मूल्य प्रश्न में दे रखा अपने को 1750 रुपये, तो ये होगा 1750 रुपये, ठीक है। दोनों समीकरण बन गई। तो इस प्रकार से अपन दोनों समीकरणों को आगे हल करेंगे, ठीक है। देखो प्रश्न के अकॉर्डिंग माना एक बल्ले का मूल्य अपन मान लेंगे x रुपये, एक गेंद का मूल्य y रुपये। अब प्रश्नानुसार तो अपन ने अभी समीकरण बनाई थी, 7 बल्ले हैं और 6 गेंदे हैं, इनका मूल्य 3800 रुपये, और 3 बल्ले 5 गेंदे, इनका मूल्य 1750 रुपये। तो अपन इसको अपन काम में लेंगे यहाँ पे। तो 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपये, समीकरण 1 तो यह है, और 3x प्लस 5y बराबर 1750, समीकरण 2 ये है। अब ये कैसे आई मैंने आपको बड़े से बता दी है। एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, तो 7 का 7x, 6 एक गेंद का मूल्य y है, 6 गेंद का 6y, दोनों का मूल्य 3800। इसी प्रकार से 3 बल्ले का मूल्य और 5 गेंद का मूल्य 1750 रुपये है। अब देखो अपन समीकरण 2 से हल निकालते हैं।
3x को अपन यही रखेंगे 1750, 5y को उधर भेज देंगे, 5y प्लस का है उधर जाएगा माइनस का 5y, 3 है यहाँ गुणा में है, ये जाएगा इधर बट्टा में। ठीक है, इसको अपन दे देंगे समीकरण 3, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 3। अब जो ये मान आया अक्स का, इसको अपन कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण में अक्स यहाँ पे है, इसकी जगह आपको ये रखना है, तो अक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण 1 ये है 7x प्लस 6y बराबर 3800, इसमें 7 तो अपन यहाँ आ जाएगा, अक्स की जगह रखना है आपको ये वाला मान, तो 1750 माइनस 5y बट्टा 3 और फिर प्लस 6y बराबर 3800 रुपये। अब 7 3 से नहीं कट रहा, तो क्या उपाय है, 7 को अंदर यहाँ पे गुणा कर देंगे, 7 को इससे गुणा करेंगे, 7 को 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो अपन गुणा करेंगे 7 गुणा 1750, फिर माइनस 7 गुणा 5, 7 गुणा 5y बट्टा में 3 प्लस 6y को बट्टा में अपन 1 मान लेंगे बराबर 3800 रुपये। 1750 को अपन 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ मैंने गुणा कर लिया है, 12250 जो है मान 7 से गुणा करने पर आएगा। तो यहाँ लिख देंगे अपन 12250 माइनस 7 पंचे 35y बट्टा 3 प्लस 6y बट्टा 1 बराबर 3800। अब यहाँ अपन लेस ले लेंगे, 3 का 1 का लेस हो जाएगा 3, 3 एकम 3, 1 को यहाँ गुणा करेंगे तो यही आएगा 12250 माइनस 35y प्लस 6 को 3 से करेंगे गुणा, 6 तिया 18y, मतलब क्रॉस गुणा, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा बराबर 3800। अब यहाँ पर भी 3 से गुणा, बट्टा 1 है, 1 को इधर गुणा, 3 को इधर गुणा, और देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे 35 माइनस का 35y प्लस 18y, तो ये प्लस माइनस घट रहा है, 35 माइनस 18 कितना बचेगा, तो 12250, ऐसा कैसा, और यहाँ घटाने पर बच जाएगा आपके पास 17y। ठीक है, घटा दिया अपन ने, और 1 से गुणा भी कर दिया, 1 से गुणा करेंगे तो वही मान वापस आएगा, 3 को इससे गुणा करो, 3 गुणा 3800, तो 3 गुणा 3800 करेंगे अपन माइनस 17y, कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 11400। ठीक है, आप गुणा करके देख सकते हो, 0 0 3 8 24, असल की 2 3 3 9 9 2 11, 11400। अब आपको माइनस 17y इधर रखना है, 11400 यही है, इसको उधर भेजेंगे, प्लस का है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 17y है, यहाँ से अपन घटाएंगे 12250 माइनस 11400, तो 12250 में से 11400 बाकी करेंगे, 0 में से 0, 5 0 5, 2 में से आ गया नहीं, 1 उतार लेंगे, 12 में से 4 जाएगा तो 8, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, कितना आया 850, तो ये हो गया 850। बड़ी कौन सी है, ये बड़ी है, चिन्ह है माइनस का। अब यहाँ पे देखो 17 माइनस का गुणा में है, इधर जाएगा बट्टा में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 17 का भाग इसमें देंगे, देखो 17 पंजे 85, 5 बार गया और 1 बिंदु है, तो y का मान आ जाएगा 50, y का मान 50। अब ये y का मान कितना आया 50, इसको अपन यहाँ रखेंगे x वाले समीकरण में, यहाँ रखेंगे y की जगह 50 और अब x का मान यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ लिख दो y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब यहाँ पे अपन y की जगह कितना रखेंगे 50, तो x का मान आएगा 1750 माइनस 5, y की जगह 50 बट्टा में 3, सरल करेंगे तो कितना आएगा 1750 माइनस ये हो जाएगा 250 बट्टा में 3, और बाकी निकालेंगे कितना बचेगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 5 गया तो 0, 17 में से
17 में से 2 गया तो 1500 बटा में 3। 1500 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा? 5 3 5 15 2 0, अक्स का मान 500। तो यह आ गया आपका आंसर, अक्स 500 वाई 50। अब अपन अक्स क्या माना था? अक्स माना था एक बल्ले का मूल्य, तो यहाँ पर लिख देंगे बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपये, गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपये। अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? देखो, अपन कहीं भी जाते हैं तो गाड़ी करते हैं, ठीक है, तो उसका अपन एक फिक्स भाड़ा तय कर लेते हुए ये भाड़ा होगा। अब अपन अगर एक्स्ट्रा चलेंगे, जो अपन ने बात करी जयपुर की, अपन जा रहे हैं जयपुर घूमने और अपन जयपुर के बाहर भी कुछ जगह देख रहे हैं, जैसे अपन ने मान लीजिए बात हुई आमेर का किला, जयगढ़ और नाहरगढ़ अपन ने देख लिया। फिर अपन ने बोला भाई मैं तो अल्बर्ट हॉल भी देखूंगा या चिड़ियाघर भी घूमूंगा, तो वो एक्स्ट्रा हो गया। तो एक्स्ट्रा होने पर क्या है, वो ड्राइवर अपने पास से एक्स्ट्रा भाड़ा लेगा, तो फिक्स भाड़े के अतिरिक्त एक्स्ट्रा भाड़ा भी लगेगा। तो यहाँ पर फिक्स भाड़ा अपन मान लेंगे X रुपये, ठीक है, और अतिरिक्त जो अपन चलेंगे तो प्रति किलोमीटर अपन मान लेंगे Y रुपये। कैसे? देखो, जैसे अपन ने मान लिया भाई नियत भाड़ा कितना है X रुपये, यानी ये फिक्स है, ये तो आपको लगना है। फिर अगर अपन एक्स्ट्रा घूमेंगे कहीं जाएंगे तो उसके लिए प्रति किलोमीटर का अलग से चार्ज लगता है, सब जानते हैं। तो एक्स्ट्रा जो भाड़ा होगा ना, उसका प्रति किलोमीटर का भाड़ा एक्स्ट्रा होगा, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा हो जाएगा Y रुपये। यह है 1 किलोमीटर का, ठीक है, ये पूरे किलोमीटर का फिक्स है, इतने रुपये लगने हैं आपके। फिर जो Y है ना, वो प्रति किलोमीटर एक्स्ट्रा लगेगा आपके। अब इसमें दे रखा है प्रश्न में, फिर 10 किलोमीटर चलेंगे ना आप एक्स्ट्रा, उसके लिए 10 किलोमीटर तो वो और जो नियत भाड़ा है वो दोनों मिला के 105 रुपये हो जाएंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए नियत भाड़ा तो हो गया X, ठीक है, और प्रति किलोमीटर का कितना है Y रुपये, ये एक्स्ट्रा है 1 किलोमीटर का Y रुपये। अपन चले 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो कितना हो गया 10Y। समझ में आया? देखो, ये तो है फिक्स भाड़ा, नियत भाड़ा, और फिर प्रति किलोमीटर चलने पर 1 किलोमीटर का Y रुपये लगेगा। तो अपन चले 10 किलोमीटर, तो कितना हो गया 10Y, और नियत भाड़ा एक्स्ट्रा भाड़ा मिला के कितना है 105 रुपये, ठीक है। समीकरण 1 बन गई। फिर आगे एक्स्ट्रा चले 15 किलोमीटर, इसमें भी वैसे ही फिक्स भाड़ा X है, फिर एक्स्ट्रा भाड़ा जो है ना 1 किलोमीटर का Y रुपये, तो 15 किलोमीटर का 15Y रुपये, और दोनों को मिला के मेरा नियत भाड़ा एक्स्ट्रा भाड़ा कितना है 155 रुपये। एक तरह का इसमें देखो यहाँ पे, ठीक है। समीकरण 2 बन गया यहाँ पे, एक तो X प्लस 10Y बराबर 105 और X प्लस 15Y बराबर 155। ये नियत भाड़ा है, ये X ही रहेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा भाड़ा है वो बदलता रहेगा। प्रति किलोमीटर का Y रुपये, अगर आप 10 किलोमीटर जाओगे तो 10Y हो गया, 15 जाओगे तो 15Y हो गया। अब इसमें अपन 105 रुपये जो है वो आपके फिक्स भाड़ा और एक्स्ट्रा भाड़ा दोनों मिला के है, ठीक है। चलो प्रश्न करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, माना कि नियत भाड़ा X रुपये और प्रति किलोमीटर का भाड़ा Y रुपये। तो प्रश्न के अनुसार अपन ने अभी एक समीकरण बनाई थी। क्या बनाई थी? नियत भाड़ा और एक्स्ट्रा भाड़ा मिला के 105 रुपये, तो X प्लस 10Y बराबर 105। एक समीकरण तो ये हो जाएगी X प्लस 10Y बराबर 105, और एक है X प्लस 15Y बराबर 155। X प्लस 15Y बराबर 155, ठीक है। समझ में आ गया होगा? दोबारा देख लो, X किलोमीटर X रुपये है, ये फिक्स भाड़ा है, ये आपको लगना ही लगना है। फिर अगर आप एक्स्ट्रा घूमोगे, एक्स्ट्रा जाओगे, तो प्रति किलोमीटर का Y रुपये है। अपन गए 10 किलोमीटर, तो ये हो गया 10Y रुपये। कुल भाड़ा 105 रुपये, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर एक्स्ट्रा भाड़ा दोनों मिला के 105 रुपये है। ऐसे ही फिक्स भाड़ा X है
और एक्स्ट्रा भाड़ा 15y है, मिला के 155 रुपये। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। ठीक है। अब देखो समीकरण 2, तो अपन समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे। x बराबर 15y उधर भेज देंगे, प्लस का 15y उधर गया, माइनस का 15y। ठीक है, ये समीकरण 3। अब ये समीकरण 3 x का मान अपन समीकरण 1 में रखेंगे। देखो समीकरण 1 है x प्लस 10y बराबर 105। यहाँ x है, इसकी जगह 155 माइनस 15y रखना है, तो x की जगह 155 माइनस 15y, फिर आगे प्लस 10y बराबर 105। सरल करो, 155 ये y प्लस माइनस घट जाएगा, 15 में 10 गया, 5y बड़ी 15 है, चिन्ह माइनस का लगेगा, बराबर 105। ठीक है, माइनस के 5y, 155 उधर भेजेंगे, प्लस के हैं उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और कितने बचेंगे फिर 105 माइनस 155, ये घट रहा है तो कितना बचेगा, 5 में से 5 गया 0, 15 में से 10 गए 5, बड़ी 155 है तो माइनस। अब यहाँ पे देखो 5 माइनस को गुणा में है, ये इधर जाएगा बट्टे में, और माइनस से माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। 50 में मैंने 10 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। ये y का मान आ गया 10। अब जो y का मान आया अपने पास, उसको समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान क्या आया, y बराबर 10, तो यहाँ से अपन x का मान ज्ञात करेंगे। 15 y की जगह क्या रखेंगे, 10, x बराबर 155 माइनस 15 को 10 से गुणा करेंगे, 15 दाए 150, और घटाएंगे तो क्या बचेगा 5, x का मान आ गया 5। अब देखो नियत भाड़ा आ गया 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर भाड़ा आ गया 10 रुपये। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ये अपने को ज्ञात करना है। अब देखो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा, तो देखो 25 किलोमीटर उसकी जो है अतिरिक्त दूरी है, और फिक्स तो अपन ने मान रखी है x रुपये, और प्रति किलोमीटर के एक्स्ट्रा के रुपए हैं y। अब वो 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा और जा रहा है। ठीक है, तो x प्लस 25y, ये बन गई समीकरण। अब इसमें अपन x का मान रखेंगे 5 और y का मान रखेंगे 10। ठीक है, देखो x की जगह अपन रखेंगे 5, 25 गुणा y की जगह 10, क्योंकि x है नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा अपने पास 5 रुपये, y है एक्स्ट्रा भाड़ा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा, तो प्रति किलोमीटर कितना आया 10 रुपये, 1 किलोमीटर का 10 रुपये, तो 25 किलोमीटर का 25 गुणा 10। अब गुणा करेंगे तो 5 प्लस 25 को 10 से करेंगे 250, दोनों को जोड़ेंगे 255 रुपये। ये आ गया आपका 25 किलोमीटर का भाड़ा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट भी करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करो। तो देखो अपन भिन्न लेते हैं, उस भिन्न में अंश को मान लेंगे x, हर को मान लेंगे y। ठीक है, ये अंश है, ये अंश है, और ये क्या है, हर। ऐसे बनती है भिन्न। फिर इसने क्या बोला, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दे। तो देखो ये अंश ये हर दोनों में अपन ने क्या किया, 2 जोड़ दिया, क्या बन गई 9/11 बराबर 9/11। ठीक है, दोनों में अपन ने 2 जोड़ दिया, क्या बन गई 9/11। फिर आगे बोलता है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। अब दोबारा देखो, ये अंश है, ये हर है, दोनों में 3 जोड़ दें तो क्या बन गया 5/6, प्रश्न में दिया हुआ है। 2 जोड़ते हैं तो क्या बनता है 9/11, और 3 जोड़ते हैं तो क्या बनती है 5/6, दोनों भिन्न बन गई।
अब इन दोनों समीकरणों को अपन सरल करेंगे। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, माना कि अंश बराबर x है, हर बराबर y है। प्रश्न के अनुसार अपने को अंश और हर में दो जोड़ने हैं। देखो अपन ने समीकरण बनाई है अभी, ये अंश है, ये हर है, अंश में भी दो जोड़ना है, हर में भी दो जोड़ना है, और ये भिन्न बन जाएगी 9/11। तो अपन यहाँ लिखेंगे x प्लस 2/y प्लस 2 बराबर 9/11। ठीक है, ये समीकरण। और दूसरी क्या आएगी, x प्लस 3/y प्लस 3 बराबर 5/6। तो इसको अपन बाद में देखेंगे, पहले इसको अपन सरल करते हैं। देखो सरल कैसे करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, इसको तो इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे ये हो जाएगा 11 गुणा x प्लस 2 बराबर 9 गुणा y प्लस 2। गुणा करो 11 गुणा x 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9 गुणा y 9y प्लस 9 दूनी 18। 11x को ये रहने दो, 9y को इधर लेके आओ, प्लस का 9y इधर जाएगा, माइनस का 9y बराबर 18 को यहीं रहने देते हैं, 22 उधर भेजते हैं, प्लस का 22 उधर जाएगा, माइनस का 22। 11x माइनस 9y 18 माइनस 22 कितना बचेगा 4, क्योंकि 22 में से 18 गया तो 4 बचेगा, बड़ी 22 है तो माइनस का चिन्ह। समीकरण 1 प्राप्त हो गई। ठीक है, अब अपन लेते हैं प्रश्न की दूसरी कंडीशन क्या है। अब अपन हर और अंश में 3 जोड़ते हैं तो भिन्न बन जाती है 5/6। देखो x प्लस 3/y प्लस 3 बराबर 5/6, ये दूसरी कंडीशन है। इसको भी अपन सरल करेंगे, तो 3 से गुणा करेंगे, इसको तो इससे गुणा करेंगे, इसको इससे, तो इसको इससे करेंगे 6 गुणा x प्लस 3 बराबर 5 गुणा y प्लस 3। सरल करो 6 गुणा x 6x प्लस 6 गुणा 3 6 18, 5 गुणा y 5y प्लस 5 गुणा 3 5 15। ठीक है, इसको अपन सरल करेंगे तो 6x 5y इधर जाएगा, प्लस का है इधर गया, माइनस का 5y और 15 यही है, 18 उधर भेजेंगे, प्लस का 18 उधर गया तो माइनस का 18। ये बन गए समीकरण 2, 6x माइनस 5y बराबर माइनस की 3, समीकरण 2। अब अपन समीकरण 1 से समीकरण 1 11x माइनस 9y बराबर माइनस की 4 है। यहाँ से अपन 11x को इधर रखेंगे, 9y उधर जाएगा, माइनस का 9y उधर गया, प्लस का 9y, ये 4 माइनस का है, 11 यहाँ गुणा में है, चला जाएगा बट्टा में। अब ये समीकरण जो आई अपने पास, इसको दे देंगे अपन 3 नंबर। इस 3 को अपन रखेंगे, इस x के मान को समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे रखेंगे, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये 6x है, इसकी जगह ये मान रखना है, तो 6x की जगह 9y माइनस 4/11, फिर आगे माइनस के 5y बराबर माइनस का 3। 6 इधर गुणा करेंगे, 6 9 में 54y माइनस 6 गुणा 4 6 चौके 24 बट्टा में 11 माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। बट्टा में एक मान लेंगे, वो 3 से गुणा करेंगे, लसा ले लेंगे, 11 1 से गुणा करेंगे, 11 एकम 11, एक को यहाँ करेंगे 54y माइनस 24 और 11 को इधर गुणा करेंगे, 11 पंचे 55y बराबर माइनस का 3। ठीक है, 11 और 1 अलग से 11 हो गया, फिर इनको 3 से गुणा कर देंगे। अब वैसे ही यहाँ पे बट्टा 1 मान लेंगे, 1 को इधर गुणा करेंगे, 11 को 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो 1 को इधर करेंगे तो 54y माइनस 24 माइनस 55y बराबर 11 इंटू 3 11 तिया 33। अब देखो यहाँ पे ये 54y, ये 55y, ये प्लस का, ये माइनस का, तो घट जाएगा, कितना बचेगा 1y, वो भी माइनस का, क्योंकि 55 बड़ी है, वो 55 के चिन्ह लगा माइनस का, तो माइनस के y माइनस का 24 और माइनस का 33।
माइनस का वाई माइनस में उधर बचेंगे, तो माइनस का 33 है, माइनस में उधर जाएगा प्लस का 24 माइनस वाई घटाएंगे 33 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 9 वो भी माइनस का, क्योंकि 33 बड़ी है। अब देखो दोनों तरफ अगर माइनस के हो तो ये क्या बन जाते हैं, प्लस के बन जाते हैं। तो वाई का मान आ गया आपके पास 9। वाई का मान 9 आया, उसे अपन समीकरण 3 में यहाँ रखेंगे 9 वाई में, वाई की जगह एक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 3 में वाई का मान रखने पर, तो ये समीकरण 3 है, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पे रखो एक्स बराबर 9, वाई की जगह 9 माइनस 4/11 और एक्स बराबर 9 को 9 से गुणा करेंगे, 9 9 81 माइनस के 4/11 और 81 माइनस 4 कितने होंगे 77/11 और 77 में अपन 11 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। तो अपने पास x का मान आ गया 7, y का मान आ गया 9। तो अतः भिन्न क्या बन जाएगी, अतः भिन्न बराबर अपन मानेंगे 7/9, क्योंकि अपन ने x माना था अंश, हर माना था y, तो x/y में 7/9 अपनी भिन्न बन जाएगी। ये अपना आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कब? 5 वर्ष बाद। और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो अपन जैकब की वर्तमान आयु मान लेंगे x और उसके पुत्र की मान लेंगे y। देखो कैसे करेंगे, मान लेंगे अपन जैकब की x है और उसके पुत्र की y है। ये आज की आयु है, वर्तमान आयु, ठीक है। ये हो गया जैकब, मतलब उसका पिता हो गया, ये हो गया पुत्र, ठीक है। अब इसने क्या बोला 5 वर्ष बाद, तो देखो 5 वर्ष बाद पिता की आयु x + 5, पुत्र की y + 5, ठीक है। मतलब वर्तमान तो कितनी है x और y है, और 5 वर्ष के बाद में, मतलब ये तो है नहीं भी 5 वर्ष बाद में पिता की बढ़ेगी, पुत्र की आयु नहीं बढ़ेगी, वो तो दोनों की बढ़ती है। तो 5 वर्ष बाद पिता तो हो गया x + 5 और पुत्र हो गया y + 5, ठीक है। अगर 5 वर्ष बाद बोलता है तो अपने को 5 जोड़ना है, और 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष पहले बोलता है तो उसको घटाना है। फिर क्या बोल रहा है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब ये तो है पिता की आयु, ये है पुत्र की आयु, तो ये बोल रहा है कि इसके पिता की आयु इसके पुत्र की आयु इससे कितनी 3 गुनी हो जाएगी। तो अपन इसको गुणा करेंगे 3 से, ठीक है। फिर आगे 5 वर्ष पूर्व, मतलब पूर्व यानी पहले, तो अपन करेंगे माइनस, मतलब आज से 5 वर्ष पहले, दोनों की 5 अपन ने माइनस कर दी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब जैकब ये है, ये उसका पुत्र है, तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ये आप ध्यान रखना। इस प्रकार से समीकरण बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार बनाओगे आप तो ये सीख जाओगे। तो ध्यान रखना, वर्तमान आयु x है, 5 वर्ष बाद में दोनों की x + 5 y + 5, 5 वर्ष पूर्व करें तो माइनस करना है, x - 5 y - 5। 5 वर्ष बाद में ये हो जाएगी 3 गुनी, 5 वर्ष पहले ये हो जाएगी 7 गुनी, ठीक है। तो देखो अपन ने मान लिया कि माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष, ये वर्तमान की है। फिर क्या बोला 5 वर्ष बाद, तो जैकब की आयु x + 5 वर्ष, और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु y + 5। अब प्रश्न के अनुसार क्या है कि पिता की जो आयु है वो x + 5 है और पुत्र की आयु है वो y + 5 है,
ठीक है। लेकिन 5 वर्ष बाद में जो है वो पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी 3 गुनी हो जाएगी। तो इसको अपन 3 से गुणा करेंगे। ये समीकरण क्या बनेगी, देखो x प्लस 5 बराबर 3 को अंदर गुणा करेंगे 3y, 3 को 5 से करेंगे 3 5 15, फिर x 3y इधर भेजेंगे, प्लस का 3 है इधर जाएगा माइनस का 3, 15 यहीं है, 5 इधर भेजेंगे, प्लस का 5 है इधर जाएगा माइनस का 5, x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5 गया तो 10। समीकरण 1 तो ये आ जाए। अब देखो नेक्स्ट, आगे इसने प्रश्न में कहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5, पीछे दारे तो पहले की आयु के लिए अपन माइनस के करेंगे -5, फिर 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु y माइनस 5। अब देखो प्रश्नानुसार समीकरण x माइनस 5 है, ये y माइनस 5 है। प्रश्न में दिया हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी, 7 गुनी, ये 7 गुनी थी। तो इसको अपन सरल करेंगे, x माइनस 5 बराबर 7 को y से करेंगे 7y माइनस 7 को 5 से करेंगे 7 5 35, ठीक है। अब 7 को इधर जाएंगे 7y माइनस का 5 उधर जाएगा माइनस का 35, इधर गया तो माइनस का 5 प्लस का 5 हो जाएगा, x माइनस 7y बराबर कितना बचेगा माइनस का 30। समीकरण 2, दोनों समीकरण आ गई। अब समीकरण 1 से अपन यहाँ x को ही रखेंगे, 3y उधर भेज देंगे तो x बराबर 3y प्लस 10, ठीक है। अब ये x का मान अपन कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखो। इस x की जगह आपको रखना है 3y प्लस 10, फिर आगे है माइनस के 7y, आगे है माइनस का 30। 3y माइनस 7y ये घटेगा, कितना बचेगा, देखो मैं 10 लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर 7 में से 3 गया तो 4y, बड़ी यहाँ पे 7 है, चिन्ह यहाँ माइनस का है, बराबर माइनस का 30, माइनस 4y माइनस का 30, 10 उधर बचेंगे तो प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, माइनस 4y, सेम चिन्ह है, सेम चिन्ह में संख्याएं जुड़ती हैं, 30 और 10 40, ये हो गया माइनस का 40, फिर y बराबर माइनस 40, माइनस 4 यहाँ पे गुणा में ये जाएगा बट्टा में, माइनस माइनस प्लस 40 में 10 4 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा 10 बार, तो y का मान आ गया 10। अब अपन y का मान 10 है, समीकरण 2 में रखेंगे और x का मान याद करेंगे। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में नहीं देखो अपन इसको समीकरण 3 देते हैं, ठीक है। तो y का मान अपन समीकरण 3 में रखेंगे और x का मान निकालेंगे, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर इसको अपन समीकरण 3 दिया है। अब इसमें x बराबर 3, y की जगह 10 रखो प्लस 10, x बराबर 3 दाए 30 प्लस 10, x का मान आ गया 30 और 10 40, x का मान 40, y का मान 10। अपन x क्या माना, x माना जैकब की वर्तमान आयु और y मानी अपन ने उसके पुत्र की वर्तमान आयु। पिताजी हैं 40 वर्ष के, पुत्र है 10 वर्ष का, तो यहाँ पर लिख देंगे आता है जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। यहाँ पर अपनी क्लास कंप्लीट होती है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।